नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी के दिग्गज नेस्ले इंडिया के बारे में। इसके कौन से हैं सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के लेवल, और थोड़े दिनों से ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या ये सही समय है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं नेस्ले इंडिया के बारे में। तो आप देख सकते हैं नेस्ले इंडिया का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 16,496, जो कि है 0.67% नीचे। अगर बात करें इसके 52 वीक लो के बारे में तो वो है 11,265, जिससे ये अच्छा खासा ऊपर मूव कर रहा है। लेकिन अपने 52 वीक हाई 18,369 से ये थोड़ा करेक्शन हो चुका है। अगर बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग इसे बियरिश बताते हैं। वैल्यूएशन के बारे में जान लेते हैं तो 1,59,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। पी रेशियो है 78.29 और इंडस्ट्री का पी है 57.06। तो आप समझ सकते हैं कि पी रेशियो में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो 82.33 है, यानी कि कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है एफएमसीजी सेक्टर का। डिविडेंड यील्ड है 2.07, यानी कि अच्छा खासा डिविडेंड देता है। डिलीवरेबल्स जो दिखाई दे रहे हैं वो है 35.99, यानी कि 36% के अराउंड डिलीवरी हुई है, जो कि एक डिसेंट डिलीवरी मानी जाती है। तो अब देखते हैं चार्ट्स पर कि कौन से हैं सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के लेवल और कौन से लेवल्स पर हमें बाय करना चाहिए। देखते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले ये 16,500 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गिरावट बनी रही थी। 12,500 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया था, जो कि था 18,000 रुपीज के आसपास। लेकिन उसके बाद हमें थोड़ी सी वीकनेस यहां पर दिखाई दे रही है। करंटली ये अपने 100 डेज के ईएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में भी जान लेते हैं तो जो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है वो है 56.7, यानी कि अभी भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर। आरएसआई के बारे में जान लेते हैं तो आरएसआई का जो नंबर है वो है 44.98। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे आरएसआई हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें एमएसीडी के बारे में तो एमएसीडी ने हमें एक बियरिश क्रॉसओवर दिया है, यानी कि सेल का सिग्नल दिया है एमएसीडी ने। एमएसीडी का कहना है कि थोड़ा और गिरावट यहां पर बनना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमें सेल सिग्नल दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड कैलकुलेट होकर आता है वो है 17,532 और जो मीडियन है वो है 16,723। अगर नीचे बॉलिंजर बैंड के बारे में अगर उसका लोअर बैंड जाने तो वो है 15,914। नॉर्मली बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास जब भी स्टॉक आता है तो वहां से हमें थोड़ा सा रिवर्सल देखने को जरूर मिलता है। तो अगर बात करें इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो जो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है वो है 17,189, जिसको ये कब का तोड़ चुका है। और जो रेजिस्टेंस आगे आने वाले दिनों में हमें फेस करना पड़ सकता है वो है 18,270। अगर बात करें सपोर्ट्स के बारे में तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास एक सपोर्ट की लाइन बनी हुई है। आप देख सकते हैं एक छोटी सी ग्रीन लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, वही है इसके सपोर्ट की लाइन। अगर उससे भी नीचे के सपोर्ट्स की बात करें तो वो है 15,378 का। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूंगा, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसी मूवमेंट ऑल टाइम दिख रही है। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट में तो हमें अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई देती है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन यहां पर देखने को नहीं मिला है। अगर हम गौर से देखें तो आप देख सकते हैं अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ये हाल ही में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया था। 12,500 से रिट्रेस हो गया था और वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया था। तो नॉर्मली अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास कभी ना कभी आता है और वहां से हमें अच्छी खासी तेजी दिखाता है। अगर बात करें इसमें पोजीशंस के बारे में, अगर आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर पोजीशन ले रखी है तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में दम है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। अगर आपने नीचे पोजीशन ली है तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लिया है तो अभी भी आप इसमें कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई थी तो प्लीज प्रॉफिट लेकर आप निकल भी सकते हैं। अगर फ्रेश बाय की जब तक बात है तो मेरा मानना है शॉर्ट टर्म के लिए ये 100 डेज का ईएमए जो कि है ब्लू लाइन, वो काफी अच्छा सपोर्ट बनकर दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि उसी लेवल के आसपास ये नॉर्मली सपोर्ट लेता है और हमने देखा कि इसी लेवल के आसपास इसने हाल ही में 15-20 दिनों पहले ही यहाँ पर सपोर्ट लिया था। आप देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था और इसी के आसपास हमें 100 डेज का ईएमए दिख रहा है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं कि यहाँ से वो सपोर्ट ले सकता है और तेजी दिखा सकता है,
क्योंकि हमने देखा कि जो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड था वो भी 15,900 के आसपास था, और जो 100 डेज का ईएमए है वो है 16,168। पिवट लेवल पर भी एक सपोर्ट दिखा था जो भी इसी लेवल के आसपास था। इसलिए अगर आप यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक आध दो शेयर थोड़ी सी क्वांटिटी लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। लेकिन अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, सेफ साइड रहना चाहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपने फेवर में करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है 200 डेज के ईएमए के लिए आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो काफ़ी एक्सपेंसिव है, प्रीमियम वैल्यूएशन वाला ये शेयर है क्योंकि कंपनी में दम है। इसलिए अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 200 डेज का ईएमए का वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाय और डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो 100 डेज के ईएमए के साथ आप थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर बाय और डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ऐसी मेरी राय रहेगी। लेकिन लास्ट में आपका डिसीजन है कि आपको कहां पर बाइंग करनी है, 100 डेज के ईएमए पर या 200 डेज के ईएमए पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।